अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर नसर अंताबा मेरे को था भाई हमारे साथ लगे रहे जुड़ रहे हैं। हम आपको हम इस बारे में सादत से 12 से लटन मालूमात पहुँचाते रहेंगे। तो आज का टॉपिक है, आज का मौजूद है कि जो नाइट टाइम हार्ट अटैक होता है, इसकी वजूहत, इसकी काजेज़ क्या होती हैं, इसके बारे में डिटेल बात करें। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तहकीक के मुताबिक, उनकी रिसर्च के मुताबिक जो 40% हार्ट अटैक है वो सुबह का टाइम होते हैं, 6 बजे का टाइम अटैक होते हैं। तो इसकी वजूहत क्या है, इसकी काज क्या है? तो इसकी वजह यह है भैया कि सुबह का टाइम जब हम सोते हैं तो सो के उठते हैं तो हमारा जो सोते वक्त हमारा जिस्म है, हमारी जो बॉडी है, इसके सारे फंक्शन जो होते हैं वो स्लो हो जाते हैं। और स्लो होने की वजह से हमारा जो हार्ट का जो फंक्शन है वो भी स्लो हो जाता है, हमारी हार्ट बीट स्लो हो जाती है, हमारी पल्स स्लो हो जाती है, जिस्म का सारा निज़ाम जो होता है वो स्लो हो जाता है। जब आदमी एकदम से उठता है, उठने के बाद उसके सारे फंक्शन जो होते हैं यकदम तेज़ होना शुरू हो जाते हैं, और उसकी वजह से जो बाज़ औक़ात जो सिस्टम है, निज़ाम है, वो एक्टिवेट नहीं होता है, उसकी वजह से अटैक हो जाते हैं। बाल ये एक टॉपिक लंबा है, इस पे बात इंशाल्लाह फिर किसी बात वक्त करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक आएगा मौजूद है, रात के वक्त क्यों अटैक होते हैं। रात के वक्त अक्सर आपने देखा होगा कि इसको 3-4 घंटे का वो टाइम बताते हैं, सुबह लेके 3-4 घंटे तक। और इसको करीब तरीन अगर नैरो करेंगे तो ये 6 बजे का टाइम बनता है तकरीबन। लेकिन बाज़ का आपने ऐसे भी देखा होगा 3 बजे भी अटैक हो जाते हैं। जो 3 बजे का अटैक है वो रात का अटैक है वो उसके बारे में बात करेगा। ये हमारा टॉपिक है, ये हमारा मौजूद है। तो 3 बजे या 2 बजे के टाइम क्यों अटैक होते हैं, इसकी ये वजह होती है कि ले पार्ट ऑफ नाइट, यानी कि उठने से कुछ चंद घंटे पहले का जो अटैक है, इसको ले पार्ट ऑफ नाइट बोलते हैं। तो इसके अंदर ज़्यादा चांस होते हैं अटैक होने के। उसकी ये वजह होती है कि जो ये 3-4 घंटे होते हैं उठने से पहले के, हमारा कुछ दिमाग सो रहा होता है और कुछ जाग रहा होता है। पीरियड होता है, ये जो पीरियड होता है ना, ले पार्ट ऑफ नाइट, इसको ख्वाब का पीरियड भी बोलते हैं। इसमें ख्वाब बहुत ज़्यादा आते हैं, और ख्वाब आने की वजह से जो इंसान के अंदर का निज़ाम है, आमतौर पर रात में सोते वक्त मैंने बताया कि सारे सिस्टम स्लो हो जाते हैं। हमारा हार्ट फंक्शन स्लो हो जाता है, हमारा हार्ट बीट स्लो हो जाती है, हमारी पल्स स्लो हो जाती है, हमारा ब्लड प्रेशर हमारा जो है वो स्लो हो जाता है, लो हो जाता है, और सब फंक्शन क्योंकि बॉडी को आराम की हालत में होती है उस वक्त। तो अक्सर ख्वाब में आपने देखा होगा कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। बाज़ का मसल को खुशी का ख्वाब देखते हैं, बहुत खुश होता है इंसान, बहुत कहके लगा के हंसता है, ज़ोर लगा के हंसता है, या बहुत ज़ोर से रोता है, या कोई डरावना ख्वाब होता है, उसके पीछे कोई डरावनी चीज़ लगी हुई है, उसके पीछे कोई शेर लग गया है, या उसके पीछे कोई कुत्ता लग गया है, उसको भगा रहा है और वो पसीनो पसीनी हो गया है। तो अक्सर आपने वो देखा हो, ख्वाब से बंदा उठता है तो वो देखता है वाकई उसको पसीना आया होता है, या अगर वो भाग रहा है ख्वाब का तो सांस भी उसका फूला होगा। तो ये जो कंडीशन होती है, इसमें जो जिनके हार्ट, जिनका दिल जो होता है हार्ट मजबूत होता है, उनको तो कुछ नहीं होता। लेकिन जिनको कोई मसला होता है, थोड़ा हार्ट का प्रॉब्लम होती है, उनको हार्ट बीट तेज़ होने की वजह से एकदम उनका जो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, उनके हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी, उनका ब्लड यकदम फंक्शन तेज़ कर देगा, और बॉडी उसके लिए जो होती एक्टिव नहीं होती। तो वो इसलिए इसको रैपिड आई मूवमेंट बोलते हैं। तो ये जो ख्वाब होते हैं, इसके दौरान जो हमारा डरना, हमारा जागना, हमारा दौड़ना, हमारा हंसना, हमारा रोना, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये एक नेचुरली होती है, कुदरती होती हैं। इनका कोई सद्देबाब या इनका कोई इलाज नहीं है। बल ये है कि हम इस लाइफस्टाइल को ठीक रखें, अपने को कोल्ड ड्रिंक का कम इस्तेमाल करें, अल्कोहल का कम इस्तेमाल करें ना करें, और स्मोकिंग बिल्कुल छोड़ दें, और हैवी ग़िज़ाएँ जो हैं वो बिल्कुल बंद रखें। और अगर इसका ट्रीटमेंट जो है वो इमरजेंसी के दौर पे अगर होता है बंदे को, तो जो हमारी दवाई होम्योपैथिक है,
कराटाकिस क्यू, वो 10 हिस्से और 1 हिस्सा एकोनाइट क्यू, इसको मिलाकर रख ले, ये कंपाउंड बना ले। जब धड़कन तेज़ हो, इसका इमरजेंसी में ये काम आने वाली दवाई है, इसको इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी दवाई है, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, इमरजेंसी में अच्छा रिजल्ट देती है ये। इसके अलावा अक्सर लोगों का इससे थोड़ा सा हट के मैं आपको बताता हूँ कि 2 बजे के दौरान बाद लोगों की धड़कन तेज़ हो जाती है। 2 या 3 बजे के दौरान ख्वाब के अलावा भी अगर होती है, वैसे ही हो जाती है, वो उठता उठ के बैठ जाता है, उसकी धड़कन तेज़ होती है। उसकी दवाई है एबरस अमारा। एबरस अमारा क्यों में मैंने इस्तेमाल किया, 2-3 मरीज़ों को मैंने दी है और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। ख़ास करके 2 बजे की जो धड़कन तेज़ होती है, 3 बजे की, 1 बजे की, इस पीरियड के दौरान जो होती है धड़कन, मरीज़ उठ के बैठ जाता है, उसकी धड़कन तेज़ चंद कुछ लम्हों के लिए होती है और परेशान हो जाता है, मरीज़ को पसीना भी आना शुरू हो जाता है और उठ के बैठ जाता है। उसके लिए ये भी बहुत अच्छी दवाई है, इसको भी मद्देनज़र रखें। तो ये थी भाइयों आज का मौजूद, आज का टॉपिक। इंशाल्लाह उम्मीद है भाइयों को वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो सुर्ख रंग का सब्सक्राइब वाला बटन दबा के इसको काला कर दे। तो भाई को दे इजाज़त, तबाह जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।